दो चार सवाल कर लेते हैं। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, इस पे जो ये फिफ्थ वाला जो फॉर्मूला है ना, उसी पे एग्जाम्पल। 6C3, इसको आप क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के यूज से? 6 और 3 बाहर आएगा, 6/3, और इधर n-1 मतलब 5C, ये 2 ये बचेगा। ये कितना हो गया ये आपका? 2 to 5C2, ठीक है, यही होगा। अब दूसरा, अब एक क्वेश्चन किया जाए। 10C5 इक्वल्स टू A इंटू B इंटू 8C3, ये है। 10C5 इक्वल्स टू A इंटू B इंटू 8C3। अब इसमें क्या करना है आपको? फाइंड A एंड B। A एंड B आपको निकालना है। A एंड B आपको निकालना है, तो ये इसी पे दिल चुराव फॉर्मूला पे ही आपका क्या है, बेस्ड है। आपका दिल चुराव फॉर्मूला क्या था? दिल चुराव फॉर्मूला क्या था भाई? NCR इक्वल्स टू क्या था? N/R N-1 CR-1, यही था दिल चुराव फॉर्मूला, इसी पे बेस्ड है। अब देखो कैसे। 10C5 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/5, 10/5 9C4, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स हुआ, तो ये 2 टाइम्स क्या आ गया? 9C4। अब 9C4 को हम क्या लिख सकते हैं? 9C4 की बात करें, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए 8C3 तक लेके गया है, तो 9C4 को आप क्या लिख सकते हैं? 9/4 इंटू 8C3, यही लिख सकते हैं। बोलो, तो बस इसको इसमें पुट कर दो। तो 9C4 की जगह आप जब पुट करोगे तो 2 इंटू 9/4 इंटू 8C3, ये 2 टाइम्स गया, तो ये कितना आ गया? 9/2 आ गया इंटू 8C3। अब ऐसे आपसे, ये तो डायरेक्ट आंसर आया। अब आपसे A इंटू बी पूछा है, A इंटू बी पूछा है, और A और B की वैल्यू पूछी है आपसे, तो अब आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्यों कैंसिल नहीं कर सकते? क्योंकि ये पूछा है भाई, तो ये जो पूछा है तो इसको कैंसिल मत करो। इसमें है ना सीधा, यहाँ से A और B कुछ भी आ सकता है आपका, या तो कैंसिल मत करो इसको, आप सीधा यही रहने दो। 10/5 9C4, ठीक। उसके बाद यहाँ से ये क्या आ गया? 9/4, तो क्या हो जाता? 10/5 इंटू 9/4 इंटू 8C3। तो यहाँ से A और B की वैल्यू क्या आ गई आपकी? A एंड B, कुछ भी, A कुछ भी हो सकता है, B भी कुछ भी हो सकता है। A एंड B क्या है? 10/5 एंड 9/4, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। बात समझ में आई आपको? बोलो, बोलो। अब इसमें अगला एग्जांपल ले हम। 17C6 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बस। 17C6 को हम क्या लिख सकते हैं? 17C6 को अलग अलग देखो। 17C6 को हम लिख सकते हैं 17/6 इंटू, वही वही फॉर्मूला यूज करके 17/6 इंटू 16C5, ये लिख सकते हैं। और फिर इसको कन्वर्ट करें 16C5 को, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 17/6 इंटू 16/5 इंटू 15C4, ये लिख सकते हैं। फिर इस 15C4 को कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? 17/6 इंटू 16/5 इंटू 15/4, और ये क्या हो जाएगा? 14C3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या बेटा?
तो ये जो दिल चुराव फॉर्मूला जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे भी काफी काम आएगा। ठीक है। अब अगला सवाल है, फाइंड वैल्यू ऑफ 15C4 अपॉन 13C2। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये बड़ा ही आसान है। अब देखो, अब इसमें है ना वो लगाने की जरूरत नहीं है आपको। 15C4 अपॉन ये आ रहा है जा रहा है। अबे नलायको, क्या कर रहे हो यहाँ चैट में? बड़े ही हरामी बच्चे हो। बड़े ही हरामी हो। चलो, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे आप? ये 15C4 को आप कन्वर्ट कीजिए। 15C4 को आप क्या लिख सकते हैं? 15/4 इंटू 14C3, ये लिख सकते हैं। फिर इसको हम 13C2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15/4 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 14/3 इंटू 13C2, ये लिख सकते हैं क्या बेटा? तो ये डायरेक्ट यूज करो, 15C4 का डायरेक्ट वैल्यू ये यूज करो। तो 15/4 इंटू 14/3 इंटू 13C2 अपॉन 13C2। 13C2 से 13C2 कैंसिल हो गया, और ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, तो ये 5 टाइम्स, ये और ये कैंसिल होगा 7, और ये 2। तो ये कितना हो गया? 35/2 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अबे गधो, पढ़ लो नलायको, पढ़ लो थोड़ा। ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा लग रहा है मैं अपना रिवीजन करने बैठा हूँ। और ये सच बताओ, ये कौन लड़का है जो मस्ती कर रहा है? ये है पागल आशिक। चलो, अगला सवाल। If NC10 equals to NC15, then आपको क्या फाइंड करना है? 27C N की वैल्यू क्या होगी? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्यों इजी सा है? कि अभी हमने पढ़ा है NCA इक्वल्स टू NCB हो, NCA इक्वल्स टू NCB हो, तो यहाँ से A प्लस बी इक्वल्स टू N होता है, ये हमने पढ़ा है। तो हम इस क्वेश्चन में देखें, हमें गिवन है NC10 इक्वल्स टू NC15, मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? एन 10+15 इक्वल्स टू N होगा, इस फॉर्मूले का यूज करके। तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। 10+15 25 आ गई। N की वैल्यू 25 आ गई। तो अब आपको निकालना क्या है? 27C N, मतलब 27C25 आपको निकालना है। तो 27 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल, और n-r, मतलब 27 - 25, दैट इज 2 फैक्टोरियल। कैंसिल करोगे इसको, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 27 फैक्टोरियल में 25 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स रहेंगे। मतलब कहने का क्या है, 27 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 × 2 × कहाँ तक? 27 तक का मल्टीप्लाई। और 25 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 × 2 × 3 कहाँ तक? 25 तक का मल्टीप्लाई। तो 27 फैक्टोरियल में 25 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स होंगे, तो बचेगा क्या? 26 × 27, यही बचेगा क्या बेटा? तो ये क्या होगा? 26 × 27 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2,
तो ये कैंसिल किया आपने तो ये कितना हो गया 13 टाइम्स गया। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 इंटू 27 दैट इज 351। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है भाई? बोलो देखो अब क्या मस्ती चल रही है इनकी। वही बाबा तौबा तौबा तौबा। नोटिंग तुम लोग की कम नहीं होनी है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका if 15C3R equals to 15C R plus 3 find R। आपको R फाइंड करना है तो ये भी उसी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है भाई? बहुत ही छोटा सा सवाल है कि NCA इक्वल्स टू NCB ये होता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? A प्लस बी इक्वल्स टू किसके हो? N के इक्वल हो। ये कंक्लूजन निकलता था हमारा। यहाँ से दोनों देखो NCA इक्वल्स टू NCB है, ठीक है। तो दोनों किसके इक्वल होने चाहिए? N के इक्वल होने चाहिए। तो 3R प्लस 3 ये किसके इक्वल होने चाहिए? 15 के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आई? 4R प्लस 3 इक्वल्स टू +3 = 15। तो R इक्वल्स टू 12/4 दैट इज 3। R की वैल्यू कितनी आ गई? R की वैल्यू 3 आ गई आपकी, ठीक है। अब एक और सवाल कर लेते हैं। अब आपको कौन सा सवाल करवाया जाए? चलो ये वाला सवाल। N+1C3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स NC2 देन फाइंड N। फाइंड N फाइंड करना है। तो N+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये क्या हो जाएगा? N+1 माइनस का 3 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ N फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल N-2 फैक्टोरियल। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा और सॉल्व करें तो N+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये क्या हो गया? N-2 फैक्टोरियल। 1 माइनस 3 माइनस का 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ N फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल N-2 फैक्टोरियल। N-2 फैक्टोरियल से N-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 के ही इक्वल होता है। और यहाँ पे देखिए N+1 फैक्टोरियल में N तक के सारे टर्म्स आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ N+1 बचेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया? N+1 इक्वल्स टू 3। ये 3 फैक्टोरियल इधर ऊपर चला गया, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6। 6 कैसे हुई? 1 इंटू 2 इंटू 3 6 ही हुई क्या? तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल। हाँ 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 ठीक। अगला सवाल लिखते हैं हम लोग। if N-1C3 प्लस N-1C4 ग्रेटर देन है NC3 के, तो आपको क्या करना है? फाइंड करना है N ग्रेटर देन किसके होगा? N फाइंड N ग्रेटर देन फाइंड
एन फाइंड एनी रहने दो, ठीक है, फाइंड एन नहीं, फाइंड द वैल्यू फ्रॉम विच एन इज ग्रेटर, हाँ, फाइंड द वैल्यू फ्रॉम विच एन इज ग्रेटर। हाँ, ये हमारा सवाल है। तो अब एक चीज देखने की बात यह है कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले, NC4 और NC3 का एग्जाम्पल ले, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने पढ़ा है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो n की वैल्यू क्या होती है, n हो जाएगा 4 + 3 दैट इज 7, n 7 होगा। अगर इक्वल हैं तब ये केस है, ठीक। अब बात करते हैं, इस पे बात की हमने, अब एक काम करते हैं कि भाई n = 7 आया हमारा, एक बार n = 7 उसमें पुट करते हैं। n = 7 आप जैसे पुट करेंगे तो आपको क्या होगी बात, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6C3 + 6C4, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7C3, ये होगा। अब ये जो आया आपके पास n = 6, क्या कहते हैं, इसे पुट करने पे क्या ये कंडीशन सही है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, देखो हमने बोला ये वाला ये फंडा हम यूज कर रहे हैं। ये वाला फंडा किस तरीके से यूज कर रहे हैं कि एक चीज देखते हैं, अगर हमें ये चाहिए, हमें क्या चाहिए कि 4 + हेलो, आवाज क्लियर नहीं है क्या, हेलो, मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास गिवन क्या है, बोला है कि इफ n-1C3 + n-1C4 ग्रेटर देन क्या है, NC3 के ग्रेटर है, इससे बड़ा है। तो आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू फॉर विच फ्रॉम विच n इज ग्रेटर, ये बात हुई है। तो NC3 की बात करी गई है, तो मैंने ये बोला कि भाई एक बार NC3 लेते हैं हम लोग, तो NC3 किसके इक्वल रहेगा, NC4 के इक्वल करके देखते हैं। अगर इक्वलिटी की कंडीशन हुई तो इक्वल की कंडीशन कब होगी, जब n की वैल्यू क्या हो, 4 + 3 हो। ये हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, NCA = NCB अगर हो तो a + b किसके इक्वल आना चाहिए, n के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे n कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब बात हुई, मैंने बोला कि भाई मुझे है ना n जो है, अगर मेरा n मुझे 7 से छोटा रखना है, n मुझे 7 से छोटा रखना है, तो एक बार n 7 से छोटा लेके देखो, आपको क्या चाहिए, ये वाला कंडीशन ना, आपको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा एक बार कि n किससे ग्रेटर आएगा, ठीक है, एक बार वैल्यू पुट करके देखिए। तो दोनों, एक बार n ग्रेटर देन 7, n लेस देन 7। अब 7 ही क्यों लिया मैंने, यहाँ पे देखो बेटा, राइट हैंड साइड में देखो, ये राइट हैंड साइड में बन क्या रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में पहले देखिए क्यों 7 पे मैं बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, n-1C3 है प्लस n-1C4 है, और ये क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन, अरे ग्रेटर देन NC3, ये दिया हुआ है। अब इसको रिजॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो ऊपर सेम है, तो ये तो एक ज्यादा होता है तो 3 होगा, और नीचे वाले में जो बड़ा रहता है उसको हम लेते हैं, तो NC4, ये है आपके पास कंडीशन, अल्टीमेटली कंडीशन ये है। तो इसलिए मैं इक्वल्स टू वाले पे चेक कर रहा था मैं
कि NC4 और NC3 इक्वल होंगे तो क्या होगा। बात समझ में आई। आपको क्या चाहिए, NC4 ग्रेटर चाहिए। मैंने बोला भाई अगर इक्वल है तो क्या होना चाहिए, N7 होना चाहिए। तो मतलब 7 के ऊपर या 7 के नीचे हमें यही चेक करना है। तो एक बार मैंने बोला भाई एक बार चेक करो, दो कंडीशन बने यहाँ पे। एक बार मैंने बोला एक बार चेक करते हैं n ग्रेटर देन 7, n लेस देन 7 लेके, n लेस देन 7 लेके चेक करते हैं। तो चेक करो, n लेस देन 7 6 ही ले लो, n इक्वल्स टू 6 ले लो। तो n इक्वल्स टू 6 डालोगे तो 64 होगा ये। और आपको क्या होना, आपके गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, 64 ग्रेटर देन 6C3। ठीक है। तो 64 का मतलब क्या हुआ, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 4 मतलब 2 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल होके क्या बने, 5 इंटू 6, यही बचेगा ना, 4 फैक्टोरियल तक सारा कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिल होके कितना बना, 3। तो मतलब ये तो 15 के इक्वल आया। ठीक है। और 6C3 को सॉल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल होके क्या बनेगा, 4 5 6, और ये क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 होगा। तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गए। तो ये कितना आया, 20। अब तो आया क्या आपके पास, 15 और 20 आया। तो कायदे से तो ये साइन जो है उल्टा होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। लेकिन आपने माना क्या है, n लेस देन 6 में हमें तो ये चाहिए ना कि NC4 बड़ा होना चाहिए। तो NC4 तो बड़ा नहीं आया, NC3 बड़ा आ गया। यहाँ से आया क्या, NC3 बड़ा आया। तो जो आपने माना कि n लेस देन 7 होगा, वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आई आपको। तो ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही कंडीशन बचा क्या, n ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। बात समझ में आई आपको। तो आपका आंसर क्या है, n ग्रेटर देन 7, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना, बल्कि अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और करते हैं। ठीक है।